भारतीय जनगणना महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय जनगणना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ चुका है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में भारत की पहली जनगणना शुरू हुई थी। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहले नियमित जनगणना कब शुरू हुई। तो भारत की जो पहली नियमित जनगणना थी वो वर्ष 1881 में शुरू हुई। किसके कार्यकाल में शुरू हुई। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1991 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनगणना की अवधि कितनी होती है, यानी जनगणना कितने वर्षों में होता है। तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। R.A. गोपाल स्वामी स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहले जाति आधारित जनगणना कब हुई। यानी भारत में पहली जाति पर आधारित जनगणना कब हुई थी। तो ये हुई थी वर्ष 1931 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में दुनिया की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 17.5% जो जनसंख्या है पूरे विश्व की वो भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की साक्षरता दर है 74.04%, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत में जनसंख्या घनत्व जो कि 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जबकि वर्तमान में 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न है, भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, जिसकी साक्षरता 94% है। अगला प्रश्न है, भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है,
जिसके साक्षरता प्रतिशत है 61.8%, और ये सर्वाधिक घनत्व वाला भी राज्य है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य ही बिहार ही है, जिसमें न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी है, जो कि 51.5% है। आखिरी प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।